आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में जब हम लोग एरे बनाते हैं तो हमें ना कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स मिलते हैं। मेथड्स मतलब कुछ फंक्शंस जो कि एरे के साथ आते हैं। तो हम लोग आज उन्हीं में से कुछ फंक्शंस देखने वाले हैं। तो मैं हूं अपने VS कोड में और एक न्यू जावास्क्रिप्ट फाइल बना रहा हूं वीडियो 17.js। ये क्या कर दिया मैंने, वीडियो 17.js। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक एरे बना लेते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास एक एरे है ARR जिसमें है गिनती 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, इतना है। तो हमारा पहला है वो है टू स्ट्रिंग। पहला जो मेथड है, तो मेथड एक फंक्शन होता है। तो इसका काम क्या है, तो ये हमें ना एक रिटर्न करता है स्ट्रिंग। और वो स्ट्रिंग किसकी होती है, वो एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनकी स्ट्रिंग होती है। तो अगर मैं इसको ऐसे करके कंसोल लॉक कर दूं स्ट्रिंग को, एंड इसके साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि एरे पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो पहले हम एरे को प्रिंट करवाते हैं, फिर हम स्ट्रिंग को करवाएंगे। तो एरे हमारा वैसा का वैसा ही है, स्ट्रिंग हमें ये मिल गई है। तो ये एक्चुअली में स्ट्रिंग है। अगर आप टाइप इसका चेक करोगे तो आपको स्ट्रिंग ही मिलेगी, ये देखो। एंड यहाँ पे हम str भी प्रिंट करवा देते हैं। तो ये देखो, ये एक स्ट्रिंग टाइप का ही है। ओके, तो पहला मेथड हमने देखा टू स्ट्रिंग। अगला मेथड है हमारे पास जॉइन। तो जॉइन क्या कहता है कि भाई इसको ना एक वो चाहिए कि मतलब एक स्ट्रिंग इसको भी पास करनी होती है हमें। तो ये क्या करता है, उस स्ट्रिंग को ये जैसे ये 1 वैल्यू लेगा, उसके साथ ये स्ट्रिंग जोड़ेगा, फिर 2 वैल्यू लेगा, फिर दोबारा से ये स्ट्रिंग जोड़ेगा, फिर 3 वैल्यू लेगा, फिर स्ट्रिंग जोड़ेगा। ऐसे करते करते वो लास्ट तक जोड़ता जाता है। तो अगर हम इसको भी चलाएंगे, इस वाले को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। हम यही नाम यूज़ करेंगे बार बार ही, कि मान लो कि str है str.join एंड इसमें मैं स्ट्रिंग दिया हूँ इसको डॉट का। ओके, तो अगर मैं अब कंसोल करवाऊँ str को एंड इसके साथ हम एरे का भी करवाएंगे ताकि हम देख सके कि कहीं एरे में कुछ बदलाव तो नहीं आ गया। एंड इसका टाइप भी प्रिंट करवा लेते हैं, टाइप ऑफ str एंड str। ठीक है, अच्छा str को क्यों ज्वाइन करवा रहा हूँ मैं, एरे को करवाना है। ऑलराइट, तो ये देखो हमारे एरे में कोई फ़र्क नहीं आया। हमारे पास एक न्यू स्ट्रिंग बन गई जिसमें ये भी जो मैंने स्ट्रिंग दी थी ना, वो इसने हर दो एलिमेंट्स के बीच में जोड़ दिया है। तो अगर मान लो मेरा एक एलिमेंट बन गया 22, ठीक है, तो अब इसने जोड़ दिया 1.22.3.4.5। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ और, तो बीच में ये और डाल देगा 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और। ठीक है, तो ये जॉइन का काम है। क्या पता अभी कभी आपको फ्यूचर में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत पड़े तो आप लोग जॉइन मेथड के यूज से वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ना दो काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं, पुश एंड पॉप। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऐसा करता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट करके नीचे ले आता हूँ। ठीक है, एंड अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम पुश को देखते हैं। तो पुश का काम क्या है, तो पुश का काम है एरे में एक वैल्यू डालना। ठीक है, तो लेट सपोज मैं 2 डालूँगा, तो एरे में ये ना वैल्यू को घुसा देगा। तो अब वो घुसाएगा कहाँ, तो वो सबसे लास्ट में घुसाता है। मतलब लाइक पुश वैल्यू एट इन द लास्ट ऑफ एरे। ठीक है, और ये एक ऐसा मेथड है जो कि ना आपके एरे को बदल देगा। तो अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे, हाँ ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉक करवाऊँ आपके लिए एरे को, एंड पुश करने से पहले और पुश करने के बाद, तो ये देखो 1 2 3 4 5,
और यहाँ पे पुश जब कर दिया तो 2 आ गया लास्ट में। ओके, तो पुश से ना आप कोई भी एलिमेंट इसमें पुश कर सकते हो। तो 2 की जगह अगर मैं सपोज नल करवाता हूँ पुश, तो नल आ गया। बोल देता हूँ भाई ये स्ट्रिंग दे दे, तो वो स्ट्रिंग क्या हो गया, हाँ वो स्ट्रिंग चली गई। एंड उसके बाद बस ऐसे करके आप लोग दे सकते हो, एक खाली स्पेस भेज दिया। तो ऐसे करके पुश काम करता है। ओके, तो अब हम पॉप देखते हैं कि पॉप कैसे काम करता है। तो पॉप क्या करता है, वो ना लास्ट के एलिमेंट को हटा देता है एरे में से, एंड ये ना कुछ चीज़ रिटर्न भी करता है। तो वो रिटर्न क्या करता है, तो लेट आर ई, तो वो रिटर्न करता है कि उसने कौन सा एलिमेंट हटाया है। तो वो हम देखते हैं, मैंने कंसोल लॉग करवा दिए। तो सबसे पहले पुश, वो पॉप से पहले एरे क्या था 1 2 3 4 5, पॉप के बाद एरे क्या हो गया 1 2 3 4 5 हट गया। और आर ई की वैल्यू क्या है, तो आर ई क्या है, जो कि एरे डॉट पॉप ने जो रिटर्न किया है हमें, तो हमें उसने रिटर्न किया है 5। ओके, तो जो पॉप मेथड है ये वैल्यू रिटर्न करता है वो वाली जो इसने हटाई होती है। मतलब जैसे इसने 5 को हटाया, मतलब लास्ट में वैल्यू 5 थी, तो ये है उसे ना हमें रिटर्न भी कर देगा कि भाई मैंने 5 को हटाया, मतलब मुझे लास्ट में 5 मिला था तो मैंने उसको हटा दिया और ये लो, तो 5 लो तुम। ठीक है, तो इसका काम है पॉप वैल्यू फ्रॉम लास्ट ऑफ एरे। ठीक है, अब इसके बाद 2 और मेथड जो कि इसके ना उल्टा तरीके से काम करते हैं। तो एक है हमारे पास शिफ्ट एंड एक है अनशिफ्ट। ठीक है, तो शिफ्ट का जो काम है वो नियरली पॉप जैसा है। शिफ्ट इक्वल इज इक्वल टू पॉप, और जो अनशिफ्ट है उसका है पुश की तरह अनशिफ्ट। ओके, तो मैं इसी को ही ला रहा हूँ यहाँ पे, एंड इस पे हम लोग लगा के देखते हैं। तो एरे डॉट शिफ्ट, ठीक है, तो शिफ्ट मैंने बताया तो ये पॉप की तरह काम कर रहा है, तो ये ना हमें एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मान लेते हैं कि हमें ये क्या रिटर्न करने वाला है, और कंसोल लॉग करवाते हैं अपने एरे को। कंसोल लॉग डॉट एरे, शिफ्ट करने से पहले, शिफ्ट करने के बाद, एंड फिर आर ई की वैल्यू भी। ठीक है, और ये मैंने रन किया तो हमारा एरे शुरुआत में 1 2 3 4 5, अब शुरुआत में 1 गायब है, 2 3 4 5, और आर ई में है 1। तो इसका मतलब ये है कि जो शिफ्ट है ना, ये हमारे एरे के शुरुआत का एलिमेंट हटाता है, उसको गायब करता है, और वही फिर हमें रिटर्न भी कर देता है। ठीक है, एंड फिर अगर हम यही चीज़ अनशिफ्ट पे लगाएं, तो अनशिफ्ट पुश की तरह है, तो हम मतलब हमें इसे ना एक वो देनी पड़ेगी वैल्यू कि क्या पुश करना है। तो अगर मैं पुश करवाऊँ 6 को, ठीक है, एंड अब कंसोल करवाऊँ कंसोल डॉट लॉग एरे को, तो हमारे पास 6 वैल्यू आ गई। और पुश करने से पहले हमारे पास 1 2 3 4, एक मिनट, पुश क्यों करवा दिया मैंने, मुझे अनशिफ्ट करवाना था। तो अनशिफ्ट में ये देखो 1 2 3 4 5 अनशिफ्ट से पहले, और अनशिफ्ट के बाद 6 1 2 3 4 5। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या ये भी कुछ रिटर्न करता है, ये एरे डॉट अनशिफ्ट या फिर एरे डॉट पुश, कहाँ गया पुश, ये तो पॉप है, ये रहा पुश, तो ये भी कुछ रिटर्न करता है क्या, हाँ, तो ये भी एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो वो मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या रिटर्न करता है। तो अगर हमने आर ई को प्रिंट करवाया तो उसने 6 बताया, तो एक्चुअली में ना ये लेंथ बताता है कि जो न्यू स्ट्रिंग बन गई है, वो न्यू एरे है ना, उसके लेंथ कितनी है। तो अब उसकी लेंथ 6 हो चुकी है। ठीक है, ऐसे करके पुश भी आपको यही बताता है, मतलब पुश भी यही वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ, एंड यहाँ पे अगर हम इसके लेट कर ले, लेट पी, और फिर उसको कंसोल लॉक करवा दें पी को,
ठीक है, ये बाकी चीज़ को मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो इसने भी हमें 6 दे दिया। मुझे पता नहीं है अभी एरे क्या है। अच्छा, एरे तो हमारा वही है ना। ठीक है, तो शुरुआत में 1 2 3 4 5 पुश करने के बाद एक और ये खाली स्पेस आया, और इसके बाद टोटल जो साइज़ है हो गया हमारे एरे का, वो 6 हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके हमने आज देख लिया एरेस के कुछ मेथड्स। अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी और भी हैं, बट जो मैंने अभी करवाए हैं वो मेन है। जैसे एक है टू स्ट्रिंग, एक है जॉइन। ये तो अब मुश्किल रेयरली काम आते हैं। जो मेन काम आते हैं वो आते हैं पुश पॉप और शिफ्ट अनशिफ्ट। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।